वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रकाशित संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि पहलगाम हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या हुई। इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सभी जिम्मेदार पक्षों से अपील की गई है कि दोषियों को बिना देरी दंडित किया जाए। संयुक्त बयान में आतंकवाद, सीमा पार से होने वाली हिंसा और अतिवाद की कड़ी निंदा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमलों के साजिशकर्ता, आर्थिक सहयोगी और जिम्मेदार संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधानों के तहत सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। इस बयान के पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आत्मीय और सोझी हुई भाषा में कहा कि अगर इस तरह के हमले भारतीय नागरिकों पर दोबारा होते हैं तो उसका जवाबी हमला होगा। उन्होंने यही उम्मीद भी जताई कि क्वाड के अन्य सदस्य उस भावनात्मक और सुरक्षा संबंधी चिंता को समझेंगे जो भारत को इस हमले के बाद है। आतंकवाद के दोषियों को सजा दिलाने की बात के साथ ही क्वाड मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य आक्रमण और क्षेत्रीय तनाव पर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष यथास्थिति को बल या दबाव के जरिए नहीं बदल सकता। विशेष रूप से उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक संसाधनों, तटीय विकास कार्यों, आकाशगामी और समुद्री संचार प्रणाली में बिना अनुमति हस्तक्षेप और सैन्य अभ्यास, इन सभी चीजों को खतरनाक और उकसावेपूर्ण बताया। इन्हीं दायरे में रखा गया 12 जुलाई 2016 के ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल का निर्णय भी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के तहत दक्षिण चीन सागर पर चीन के विधिक दावों को अविलंब लागू करना चाहिए। बैठक में म्यांमार की ज्वलंत समस्या पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वहां के हालात बेहद खराब हैं। साथ ही क्वाड सदस्य देशों ने आने वाले समय में खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला, विशेषकर महत्वपूर्ण खनिजों के संकट को गंभीरता से देखा। यह इशारा चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी नीतियों की ओर भी था, क्योंकि भविष्य की संभावनाओं पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। क्वाड द्वारा 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनका भारत में उच्च स्तरीय नेताओं के आगामी समागम से भी गहरा संबंध जोड़ा जा रहा है। इस पहल के तहत क्वाड देश अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों में आवश्यक ऐसे बहुमूल्य खनिजों की खुद की खोज खान, निष्कर्षण और उपयोग रणनीति बनाएंगे। मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है। ये नेटवर्क समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसके जरिए क्वाड देश एक दूसरे की मदद करेंगे और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र को साझा करेंगे। क्वाड बंदरगाहों की स्थापना को सबसे महत्वाकांक्षी श्रेणी का अभियान बताया गया है। इसमें भारत में ही मुंबई में इस साल इसकी रूपरेखा बनने की शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य एक भरोसेमंद व्यापारिक एवं सैन्य आपातकालीन आधार तैयार करना है। इन पहलों के अलावा क्वाड ने सांस लेते हुए जरूरत समझी और कहा कि समुद्री कानून लागू करने में सहयोग का दायरा बढ़ाया जाएगा। इससे समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमाओं के अतिक्रमण और अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों को रोका जाएगा। इस बयान ने आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सहमति को जोरदार तरीके से प्रदर्शित किया। साथ ही क्वाड की सैन्य आर्थिक इंटेंट को स्पष्ट करता है, चाहे वे चीन के दबाव हो या आपातकालीन नौसैनिक ढांचे का सृजन। भारत पाक सीमा सहित पूर्वी एशिया के तनावों की वैश्विक परिवेश में एक नई आवाज सुनाई देती है। बचाव और प्रतिक्रिया पर जोर। जयशंकर की बात ने स्पष्ट संकेत दिया है, यदि सीमा पार हमला हुआ तो जवाब होगा कि योजना फौरी होगी। आतंकवाद पर वैश्विक एकता। क्वाड ने पहलगाम हमले को वैश्विक स्तर पर एक ऐसा मुद्दा बनाया जिसे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता ने फिर जोर पकड़ा। आर्थिक सैन्य रणनीति, चीन के प्रभाव को रोकने के लिए 3 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो क्वाड को सिर्फ सुरक्षा गठबंधन से भी आगे ले जाएंगे। संवेदनशील संकेत। भारत पाक तनाव को देखते हुए एस जयशंकर ने जोखिम की एक चेतावनी तो दी है, लेकिन कूटनीति का हाथ अभी भी मजबूत रखा है। इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि क्वाड सिर्फ कूटनीतिक संवाद नहीं कर रहा, बल्कि आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव, इन तीनों को मिलाकर एक नई बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है। और ये सब भारत के हित में पूरे हिंद प्रशांत के स्थायित्व और सुरक्षा में जुटा हुआ है।